Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. So those who are joining us for the first time, let me give you an overview of the session. So we discuss the current affairs in the form of MCQs. आपके स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन आता है, हम उसके रिगार्डिंग आंसर को डिस्कस करते हैं. आफ्टर डिस्कसिंग द आंसर उसके नेक्स्ट स्लाइड पे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए होते हैं एंड हेडलाइन भी इंक्लूड की होती है ताकि आप उसको देख के अपने शॉर्ट नोट्स बना सको. ठीक है. एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्यों इंक्लूड किए हुए हैं? ताकि आप अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करनी होती है तो वहाँ पे आपको आंसर राइटिंग के लिए पॉइंट्स मिल जाएं, आपको हेल्प हो जाए. ठीक है. सो दिस सेशन इज़ फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवेज़, डिफेंस, जुडिशरी एग्ज़ाम, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है. तो एंड तक बने रहिएगा, बहुत अमेजिंग से क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हु वर द रेसिपिएंट्स ऑफ द 2024 नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स फॉर देयर वर्क ऑन मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. तो हमने फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के क्षेत्र में किनको नोबेल प्राइज़ मिला है वो कल के सेशन में हमने पढ़ा था. ठीक है. और उसके बाद जो अनाउंसमेंट आई है वो फिज़िक्स के क्षेत्र में ही है. ठीक है. आप कहोगे कि मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर है, तो ये फिज़िक्स में कैसे हुआ? बिकॉज इन्होंने, जिन साइंटिस्ट को ये मिला है, इन्होंने फाइंड किया है कि मशीन कैसे डेटा को यूज़ करके न्यूरल नेटवर्क्स के ज़रिए जो है आगे का प्रोसीजर वो कैरी ऑन कर सकती है, हमें रिजल्ट्स दे सकती है. ठीक है. तो मशीन वर्क कैसे करेगी वो इन्होंने फाइंड किया है, तो इसलिए फिज़िक्स के क्षेत्र में इनको मिला है नोबेल प्राइज़. ठीक है, फॉर द 2024. तो किन साइंटिस्ट को मिला है ये आपको बताना है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जॉन जे हॉपफील्ड एंड जियोफेरी ई हिंटन. ठीक है. तो बी विल बी योर आंसर. इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं. अवॉर्डेड फॉर द डिस्कवरीज एनेबलिंग मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. तो इसके लिए इनको जो है ये जो मैंने आपको समझा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था, पायोनियर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स एंड एआई. न्यूरल नेटवर्क्स और एआई के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है. बिकॉज ऑफ कोर्स इन्होंने स्टडी की है कि कैसे एआई के ज़रिए मशीन प्रोसेस करेगा, वो मशीन कैसे वर्क करेगी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इन्होंने एआई के क्षेत्र में भी योगदान दिया है अपना. ठीक है. हेडलाइन पॉइंट के आप हेडलाइन पॉइंट को नोट कर सकते हो, आपके शॉर्ट नोट्स भी बनते जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हम सफ़र पॉलिसी अनवील्ड बाय द नितिन गडकरी. तो नितिन गडकरी के द्वारा जो है हम सफ़र पॉलिसी जो है वो अनवील की गई है. उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको बताना है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एंश्योर स्टैंडर्डाइज वेल मेंटेन एमिनिटीज़ ऑन हाईवेज. एमिनिटीज़ इज फैसिलिटीज़, तो स्टैंडर्डाइज और अच्छी फैसिलिटीज़ आपको हाईवे पे मिले, इसलिए ये जो है पॉलिसी स्टार्ट की गई है. नितिन गडकरी कौन है? हमारे स्टेट एंड रोड हाईवेज मिनिस्टर हैं. ठीक है. तो इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं. फोकस इज ऑन क्लीन एंड हाइजीनिक फैसिलिटीज़ अलॉन्ग नेशनल हाईवेज. तो नेशनल हाईवेज पे आपको क्लीन फैसिलिटीज़ मिले, हाइजीनिक फैसिलिटीज़ मिले. ठीक है. जैसे वॉशरूम वगैरह हो गया, और बाकी फैसिलिटीज़ मिले जैसे कि पेट्रोल स्टेशंस पे, पेट्रोल पंप्स पे फूड कोर्ट्स हो, ईवी चार्जिंग स्टेशंस हो, पार्किंग हो, टॉयलेट फैसिलिटीज़ हो. ठीक है. तो जो पेट्रोल पंप्स होंगे उनके साथ जो है वो टाई अप किया जा रहा है. उनको भी फिर अगर वो इन सभी फैसिलिटीज़ को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो फिर पेट्रोल पंप्स वालों को भी फीस में कंसेशन वगैरह मिलेगी. ठीक है. तो ऐसे दोनों को फ़ायदा हो जाएगा, पेट्रोल पंप वालों को भी और जो ट्रैवल करेंगे उस नेशनल हाईवे से उनको भी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी. ठीक है. तो यही है हम सफ़र पॉलिसी, ये सारे फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करने की जो है पहल की गई है. नेक्स्ट, वेयर इज़ द एशियाज़ लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनकॉव ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड. तो चेरेनकॉव जो ऑब्जर्वेटरी है, ऑब्जर्वेटरी इज़ बेसिकली एक जगह जहाँ से आप स्पेस के चीज़ों को खोजते हो, देखते हो बेसिकली. ठीक है. तो एशिया की लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी और वर्ल्ड की हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचाई पे स्थित ऑब्जर्वेटरी कौन सी है आपसे पूछा गया है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हैनले लद्दाख. हैनले में ये सिचुएटेड है. ठीक है. उस ऑब्जर्वेटरी का नाम है MACE मेस, यानी कि मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकॉव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी. ठीक है. कहाँ पे ये ऑब्जर्वेटरी स्थित है? हैनले लद्दाख में है. कहाँ पे है? अप्रॉक्सीमेटली 4300 मीटर्स ऑल्टीट्यूड. तो इतनी ऊंचाई पे, 4300 मीटर्स की ऊंचाई पे ये स्थित है. ठीक है.
इस ऑब्जर्वेटरी यानी कि इस टेलीस्कोप को बेसिकली आप कैसे स्पेस पे देखोगे, टेलीस्कोप की हेल्प से ही देखोगे ना। तो इसको किसने बनाया है, BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने, ठीक है। और इसको सपोर्ट किसने किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ECIL ने, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 बीइंग हेल्ड। तो वर्ल्ड कम्युनिकेशन ये जो असेंबली होगी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन की, ये कहाँ पे होगी, ये आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज 2024 के लिए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, न्यू दिल्ली। तो इंडिया जो है इसको होस्ट करने वाला है, ठीक है। पहली बार जो है ये असेंबली होस्ट की जाएगी एशिया पैसिफिक रीजन में, ठीक है। तो एशिया और जो पैसिफिक रीजन का इलाका है उस क्षेत्र में ये असेंबली पहली बार जो है मिलने वाली है। और किन टॉपिक्स पे इस असेंबली में बात किया जाएगा, जैसे 6G हो गया, ठीक है, 6G टेक्नोलॉजी डेवलप करने पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, IoTs, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और साइबर सिक्योरिटी पे। तो इन सारे मुद्दों पे जो है वो बात की जाएगी इस असेंबली में, ठीक है। कहाँ पे हो रही है, न्यू दिल्ली में, ठीक है जी। नेक्स्ट, हु विल सक्सीड सुरेश नारायण एज द मैनेजिंग डायरेक्टर नेस्ले इंडिया 2025। तो नेस्ले इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अब जो प्रेजेंट हैं सुरेश नारायण हैं, इनको कौन रिप्लेस करेंगे 2025 में, ये आपसे पूछा गया है। यस, तो इनको कौन रिप्लेस करेंगे, मनीष तिवारी जी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, मनीष तिवारी जी, ठीक है जी। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ BCCI's एंटी करप्शन यूनिट। तो BCCI के एंटी करप्शन यूनिट के न्यू चीफ के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है, ठीक है। इसका आंसर ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। लेट मी सी हाउ एक्टिव यू आर। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर नहीं पता है तो गूगल पे सर्च करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन मेघालय प्लस स्कीम। तो मेघालय ने, ऑफकोर्स स्कीम के नाम में ही मेघालय है, तो ये स्कीम को मेघालय ने लॉन्च किया है। तो इस स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, एक्सपैंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो जो स्टेट में फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए एफर्ट्स हैं, उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, ठीक है, और ज़्यादा बड़े स्केल पे कंडक्ट किया जाए, ये इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसको लॉन्च किसने किया है, मेघालय के CM कोनार्ड संगमा जी ने लॉन्च किया है, ठीक है, टू इंसेंटिवाइज फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन को और ज़्यादा, एफर्ट्स को और ज़्यादा करने के लिए, ठीक है, अगर आप फॉरेस्ट को कंजर्व करोगे तो आपको कुछ फैसिलिटीज़, इंसेंटिव्स दिए जाएंगे इस स्कीम के तहत, ठीक है। पार्ट ऑफ स्टेट्स पेमेंट फॉर पेवमेंट फॉर इकोनॉमिक्स इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोग्राम। तो ये जो है PES प्रोग्राम के तहत ही ये एक पार्ट है, जो आपका ग्रीन मेघालय, जो ये आपकी स्कीम है ग्रीन मेघालय प्लस स्कीम, इसी प्रोग्राम का ये पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप 2024। तो शूटिंग चैम्पियनशिप हुई, ठीक है, ये ISSF जूनियर शूटिंग चैम्पियनशिप, इसमें टॉप किसने किया, यानी कि सबसे ज़्यादा मेडल्स किसने जीते, फर्स्ट रैंक पे कौन रहा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, इंडिया, ठीक है। तो इंडिया ने जो है कितने मेडल्स जीते, टोटल 24 मेडल्स जीते, 13 गोल्ड जीते हैं, 3 सिल्वर जीते हैं और 8 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं, ठीक है। तो मेडल टैली आप याद रख लेना, ठीक है। कहाँ पे ये चैम्पियनशिप चल रही थी, लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, लीमा पेरू में ये चल रही थी, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये आपकी न्यूज़ थी, ठीक है। सो दैट वाज द लास्ट पीस ऑफ न्यूज़। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस करना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। सो स्टे मोटिवेटेड, हमेशा हैप्पी रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। वी विल मीट वेरी सून। और जो आपका हमारा ये चैनल है लेट्स लर्न, इसके कम्युनिटी सेक्शन में भी आप जा सकते हो, आपको कई ज़्यादा क्विज़ मिलते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, इंग्लिश से भी आपके इंग्लिश लैंग्वेज से भी आपके करंट जो है क्विज़ स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। सो until we meet next time, take very good care of yourself. Bye bye everyone.